हेलो गाइस, लाइफ हैक्स वीडियो बनाए काफी वक्त हो गया, इसीलिए आज हम कुछ काम के ट्रिक्स लाए हैं। पटाखे सभी को पसंद होते हैं, लेकिन उन्हें अपने हाथों से जलाना कभी कभी खतरनाक हो सकता है, इसीलिए हम इसे बिजली से जलाएंगे। ऐसा करने के लिए हम दो स्टैंड वाला तार लेंगे, जिसे दो हिस्सों में बांटकर उस पर चढ़े खोल को उतारना है। चूंकि इसके हर तार पर वार्निश की पतली परत चढ़ी होती है, इसीलिए हमने इन्हें एक चाकू की मदद से इस तरह साफ कर लिया। अब उसमें से एक तार को अलग करके दूसरी तरफ के तार के किनारे से 5 मिलीमीटर दूर पर लपेट दिया। इसके बाद हमने एक आम माचिस की तीली लिया और वीडियो में दिखाए गए तरीके से तारों के बीच में लगा दिया। इसे कुछ इस तरह लगाना है कि पतला तार माचिस के सिरे से छूता रहे और फिर तार लपेट देना है। फिर हमने नीले डक्ट टेप से माचिस और तार को एक साथ बांध दिया। इस तरह हमने एक असली रिमोट डेटोनेटर बना लिया, लेकिन इसके काम करने के लिए हमें एक पावर सोर्स चाहिए। यहाँ पर हमने 3.7 वोल्ट की लिथियम बैटरी का इस्तेमाल किया। अब जैसे ही हमने तार के दोनों सिरों को बैटरी से जोड़ा, जादू होना शुरू हो गया। पतले तार से होकर जाने वाली बिजली इसे काफी गर्म करती है, जिससे गर्मी माचिस के सिरे तक पहुंचती है और उसे भी गर्म कर देती है। ज्यादा टेम्परेचर होने से केमिकल रिएक्शन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से गर्मी और बढ़ जाती है और माचिस की तीली जलने लग जाती है। मजे की बात यह है कि माचिस के जलने के बाद तांबे का तार पिघलकर टूट जाता है, जो हमारे फायदे के लिए ही है, क्योंकि सारा काम पहले से ही हो चुका है और तुरंत ही बैटरी का इस्तेमाल होना बंद हो जाता है। और यही नहीं, इस डेटोनेटर को हम दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कई और छोटे तार हैं जिनका हम एक एक करके इस्तेमाल कर सकते हैं और इस लंबे तार की मदद से आप दूर से पटाखे जला सकते हैं। इस तरह का एक प्लास्टिक स्टेशनरी चाकू लें, इसका ब्लेड निकाल लें और इसे संभालकर शिकंजे में फंसा दें। अब एक गोल रीति की मदद से इसके प्लास्टिक वाले हिस्से के किनारे पर एक गड्ढा बनाना है। ये गड्ढा इतना गहरा होना चाहिए कि जब हम ब्लेड वापस डालें तो ब्लेड हमारे बनाए हुए खांचे से थोड़ा बाहर निकला हो। इस तरह हमने इंसुलेशन को तारों से अलग करके एक अच्छा औजार बना लिया। अब बस इस पर तार रखें और अपनी उंगली से दबाते हुए चारों तरफ घुमाएं। इसे बनाने की सबसे बड़ी वजह आपकी उंगलियों को अचानक तेज ब्लेड से कटने से बचाना है। कभी ऐसा भी होता है कि आपको तार के दोनों सिरों को बांधना होता है। शायद आप सोचें कि सिर्फ गांठ लगाने से वो बन जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता। ऐसे में ये छोटा नट आपके काम आएगा। आपको तार के दोनों सिरों को नट के छेद में इस तरह डालना है, फिर इसे एक सख्त चीज पर रखें और हथौड़े से नट पर वार करें, जिससे नट दब जाएंगे और तार मजबूती से जुड़ जाएंगे। लेकिन अगर आप तारों को और मजबूती से बांधना चाहते हैं तो आप 2-3 और नट लेकर उसी तरह से कर सकते हैं। कुछ सेकंड लगेंगे और आपका काम हो जाएगा। अगर आप किसी पाइप के टुकड़े को बराबर से काटना चाहते हैं तो पाइप पर निशान लगाना होगा, लेकिन हाथ से निशान लगाने पर वो कभी सीधा नहीं लगता। हमने इंटरनेट पर केबल टाई की मदद से इसका एक हल देखा। बस केबल टाई को पाइप पर कसकर बांध दीजिए, फिर मार्कर की मदद से केबल टाई के किनारे पर सटाकर एक लाइन खींचिए। चलिए इसे काटते हैं। बेशक ऐसे काटने पर हमें बिल्कुल सही और बराबर से कटा हुआ पाइप मिला। अब हम फैक्ट्री से कटी पाइप का इससे मुकाबला करें तो इसमें कोई फर्क नहीं है। कभी कभी आपको एक ही गहराई के बहुत सारे छेद ड्रिल करने पड़ते हैं। ड्रिल बिट पर डक्ट टेप चिपकाकर आप बेशक ये काम कर सकते हैं, लेकिन इसका एक नुकसान भी है। अगर आपने ड्रिल बिट को थोड़ा दबा दिया तो डक्ट टेप अपनी जगह से हट जाता है। लेकिन अगर आपके पास बहुत मोटी ड्रिल बिट नहीं है तो आप इस तरह के एल्युमिनियम कील का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले प्लास से दबाकर इसके कैप को रॉड से निकाल लें। अब इसे ड्रिल बिट पर उस जगह पर रखें जितना गहरा छेद करना है। फिर एल्युमिनियम कैप को प्लास की मदद से वहीं पर दबा दें, जिससे ये ड्रिल बिट पर कस जाएं और बस आपका काम हो गया। अब आपको बार बार गहराई देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस वहीं एक ड्रिल करें जहां कैप लगा है और बस आपको मनचाही गहराई मिल जाएगी। अगर आप किसी खुली जगह पर हैं और वहां गोलाबारी शुरू हो जाए
तो जल्दी से पास के किसी गहरे गड्ढे में जाकर छिप जाना चाहिए। अगर करीब कोई गड्ढा नहीं है तो आपको अपने सर को किसी चीज या ऊंचाई की ओर करके लेटना चाहिए, जो आपके सर और शरीर को इस तरफ से छींटों से बचाएगा। ऐसे वक्त में खड़े रहना या बैठने के बजाय लेटना बहुत जरूरी है, और हम बताते हैं कि ऐसा क्यों। बम फटने के दौरान बम के ज्यादातर छर्रे फटने की जगह से नीचे से ऊपर की तरफ उड़ते हैं और खड़े रहने पर उसके ज्यादातर टुकड़े आपके जिस्म में लग सकते हैं, जिसकी वजह से आप ज्यादा जख्मी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप लेटे हुए हैं तो ज्यादातर छर्रे आपके जिस्म के ऊपर से उड़कर चले जाएंगे और ऐसे में आपके बचने की उम्मीद बढ़ जाएगी। एक आम प्लास्टिक की बोतल लें, उसका ढक्कन निकालकर ड्रिल बिट की मदद से उस पर लगभग 1 सेंटीमीटर चौड़ा एक छेद करें। हाँ, वैसे तो ड्रिल बिट उल्टा घूमता है, लेकिन प्लास्टिक में ड्रिल करते वक्त अगर इसे काउंटर क्लॉकवाइज घुमाया जाए तो बेहतर होगा। अब कार के पहिए वाला इस तरह का एक वॉल्व लें और ढक्कन के छेद में इस तरह लगा दें। ये वॉल्व आपको किसी भी कार एक्सेसरी स्टोर में मिल जाएगा। और अब इसे बोतल पर कस दें। इस तरह हमने एक छोटा लेकिन बहुत ताकतवर लिफ्टर बना लिया है, जो साइकिल के हैंडपंप के साथ भी काम करेगा। चलिए इससे हम 100 किलो से ज्यादा वजन वाला सोफा उठाने की कोशिश करते हैं। हमने अपने डिवाइस को सोफे के नीचे एक बोर्ड पर रखा और बोतल के अंदर हवा भर दी, जिसकी वजह से कोई जादू हुआ और सोफा हवा में उड़ गया। और अब हम उसके पाए के नीचे नरम पैड चिपका सकते हैं। और फिर हमने इससे एक असली कार उठाने का फैसला किया, लेकिन इसके लिए हमने छोटी के बजाय 5 लीटर की बोतल का इस्तेमाल किया। ऊंचा करने के लिए हमने कार के नीचे ईंट रखी और उसके ऊपर एक बोर्ड रखा जिस पर बोतल रख दिया। फिर हमने ढक्कन बंद किया और कार को उठाने के लिए हमें और ज्यादा प्रेशर चाहिए, इसीलिए हम एक पंप के बजाय एक कंप्रेसर का इस्तेमाल करेंगे। और अब हमने इसमें हवा भरना शुरू किया और देखते हैं क्या होता है। और कार सचमुच ऊपर उठ रही है। तभी बोतल फिसल कर गिर ना जाए, इसीलिए हमने एक सेफ्टी कुशन लगा दिया और बोतल में हवा भरते रहे। इसका ढक्कन इसकी कमजोर कड़ी निकला, जो प्रेशर से उड़ गया। किस्मत से हमने पहले ही कार के नीचे कुशन लगा दिया था, जिसकी वजह से कार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन हम अभी भी ये मानते हैं कि बोतल से कार को उठाया जा सकता है, बस आपको एक मजबूत ढक्कन वाली बड़ी बोतल चाहिए। अगर आपने ऐसी बोतलें कहीं देखी हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं कि हम उन्हें कहां से खरीद सकते हैं, ताकि हम कार को फिर से उठाने की कोशिश करें और शायद इस तरह हम उसका एक पहिया भी बदल लें।